पटरी पर मिली युवक की लाश पर न्याय की मांग। परिजनों ने किया 3 घंटे चक्का जाम। निष्पक्ष जांच और बड़वारा थाना प्रभारी के निलंबन की मांग को लेकर कटनी शहडोल मुख्य मार्ग रहा बाधित। कटनी जिले के बड़वारा थाना क्षेत्र में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले ने सोमवार को बड़ा मोड़ लिया। मृतक के परिजनों और बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने न्याय की मांग को लेकर कटनी शहडोल मार्ग के बड़वारा नगर में करीब 3 घंटे तक चक्का जाम कर दिया। प्रदर्शनकारी बड़वारा थाना प्रभारी को निलंबित करने और मृतक को आत्महत्या के लिए उकसाने वाले आरोपियों के खिलाफ तत्काल निष्पक्ष जांच और सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे थे। दरअसल बड़वारा थाना क्षेत्र के खरहटा निवासी शानी बर्मन पिता गोरेलाल बर्मन 23 वर्ष की लाश 21-22 अक्टूबर की रात बिलायत रेलवे के झारेला के पास लाइन पर संदिग्ध अवस्था में मिली थी। शुरू से ही परिजनों ने मौत को सामान्य आत्महत्या मानने से इंकार करते हुए हत्या या आत्महत्या के लिए उकसाने का संदेह व्यक्त किया था। सोमवार को मृतक के परिजन और खरहटा के बड़ी संख्या में ग्रामीण एकजुट हुए और न्याय न मिलने के विरोध में बड़वारा नगर में कटनी शहडोल मार्ग को पूरी तरह अवरुद्ध कर सड़क पर ही धरने पर बैठ गए। मृतक के पिता गोरेलाल बर्मन ने गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि घटना की तारीख को उनके बेटे शानी के साथ गांव के ही कुछ व्यक्तियों ने मारपीट की थी, जिसके बाद उसने कथित तौर पर यह घातक कदम उठाया। गोरेलाल बर्मन ने गांव के 7 व्यक्तियों पर आरोप लगाया, जिनमें रामदीन बर्मन, भगवान दास बर्मन, धन्नू साहू, अर्जुन बर्मन, शंभू बर्मन और सुदामा बर्मन शामिल हैं। शानी के शरीर पर कहीं भी खरोंच के निशान नहीं थे, केवल शरीर से धड़ अलग था। घटना के बाद उसके मोबाइल फ़ोन से सारे साक्ष्य हटा दिए गए थे। घटना से संबंधित युवती ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया था, जिसमें उसने स्वयं स्वीकार किया था कि मेरे घर वालों के कारण शानी बर्मन की मौत हुई है। ये सभी तथ्य घटना को संदिग्ध बना रहे हैं, जिसकी निष्पक्ष जांच की मांग की जा रही है। परिजनों का स्पष्ट कहना है कि वे घटना के बाद लगातार बड़वारा थाना जाकर मामले की जांच और दोषियों पर कार्रवाई की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन बड़वारा थाना प्रभारी के पटेल ने आज तक कोई संतोषजनक कार्रवाई नहीं की है। इसी लापरवाही के कारण ग्रामीणों को मजबूर होकर विरोध प्रदर्शन के लिए सड़क पर उतरना पड़ा है। प्रदर्शनकारियों ने मामले की निष्पक्ष जांच के साथ साथ बड़वारा थाना प्रभारी के पटेल को तत्काल निलंबित करने की भी मांग की है। करीब 3 घंटे से चल रहे विरोध प्रदर्शन को खत्म करने के लिए एसडीओपी उषा बर्मन मौके पर पहुंची। उनकी समझाइश और निष्पक्ष कार्रवाई के आश्वासन के बाद परिजनों ने प्रदर्शन समाप्त किया। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे राघवेंद्र सिंह ने बताया कि पुलिस अधिकारियों ने 10 दिन के भीतर मामले पर उच्च स्तरीय जांच करने का आश्वासन दिया है। उन्होंने यह चेतावनी भी दी कि अगर निर्धारित समय में कार्रवाई नहीं की गई तो हजारों की संख्या में लोग एसपी कार्यालय का घेराव करेंगे। इस संबंध में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार डहरिया ने मीडिया को बताया कि मामले की निष्पक्ष जांच कराई जा रही है। घटना के हर बिंदु पर बारीकी से जांच की जाएगी और जो भी तथ्य सामने आएंगे उस आधार पर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। 21 तारीख को खराटा ग्राम निवासी हमारे छोटे भाई सनी बर्मन की हत्या हुई थी, जिसको लेकर के परिजनों के द्वारा लगातार थाना और एसपी कार्यालय में आवेदन दिया गया, शिकायतें की गई, लेकिन प्रशासन इतना सो रहा था, आज तक कोई कार्रवाई नहीं किया, जिसको लेकर के खराटा ग्राम के सभी ग्रामीणों के साथ हम लोगों ने चक्का जाम किया। वरिष्ठ अधिकारियों के आश्वासन के बाद उन्होंने 10 दिन का आश्वासन दिया है कि 10 दिन के अंदर हम आरोपियों को निष्पक्ष जाँच कर आरोपियों को जेल भेजेंगे। तब जाकर हमने धरना समाप्त किया। प्रशासन को मैं एक बात अवगत करा देना चाहता हूँ कि 10 दिवस के अंदर आरोपियों को आप गिरफ्तार कर उनको जेल भेजिए और जिस भी कर्मचारी ने इस पर हस्तक्षेप किया है और संलिप्त हैं उन सभी के ऊपर भी कार्रवाई करें, और नहीं तो हम समस्त ग्रामवासियों के साथ हजारों की संख्या में जाकर एसपी कार्यालय घेराव करेंगे, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी शासन प्रशासन की रहेगी। बड़वारा अंतर्गत एक खरटा गांव है, जहां पर एक युवक सनी बर्मन करके है वो रहता था, और कुछ दिन पहले जो है रेलवे ट्रैक के पास उसकी बॉडी मिली थी। प्रथम दृष्टया इसमें पुलिस ने मर्ग कायम करके जांच की है। प्राथमिक तथ्य जो सामने आए हैं इसमें ये बात पता चली है कि सनी बर्मन का गांव की ही एक लड़की से प्रेम प्रसंग था और दोनों शादी करना चाहते थे, किंतु लड़के के परिवारजनों को शादी पसंद नहीं थी और लड़की पसंद नहीं थी, जिस कारण से जो है वो शादी करना नहीं चाहते थे। एक दिन लड़का जो है लड़की के यहाँ जाता है और शादी करने की बात कहता है, लेकिन उसके परिवारजन राजी ना होने के कारण जो है ये विवाह संपन्न नहीं हो पाता है, जिसके कारण से जो है लड़के ने रेलवे ट्रैक में जाके अपना आत्महत्या किया था। प्रथम दृष्टया इसमें किसी भी प्रकार का कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है
और परिवारजनों का ये कहना है कि लड़की के परिवारजनों के द्वारा मारपीट की गई थी, जिसके कारण आत्महत्या किया है। इन सारे बिंदुओं में पुलिस अभी वर्तमान में जांच कर रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार इसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।